ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। बैठक में भाग लै रहे ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे के खेतीबाड़ी मंत्रियों ने अपने सुझाव केंद्रीय मंत्री नूं दिते अते दस्सिया कि किस तरीके दे नाल किसानां दी आमदन दुगनी की जा सकती है। कि आज की मीटिंग 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो, इस विषय को लेकर थी। तो उस पर जो आज का फोकस था वो मोटे तौर पर जो मार्केटिंग बोर्ड हैं उनके कानून कैसे बने। अब जो नया कानून आ रहा है उसमें वो वहां भी बेच सकते हैं, यानी किसी भी आदमी के लिए अपने उत्पादों को बेचना, किसानों के लिए या जो किसानों के उत्पादों की मार्केटिंग करना चाहता है उसके लिए, या कोई प्राइवेट मंडी डेवलप करना चाहता है उसके लिए एक सरल रास्ता बने, ये आज का फोकस था। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री ओपी धनखड़ ने किसानों की कर्ज माफी के लिए भी किसानों की आमदन दुगनी करने ते जोर दिता। धनखड़ ने कहा कि जे किसानों की आमदन बढ़ेगी तो उन्होंने कर्ज अपने आप खत्म हो जाएंगे। उससे आगे बढ़ते हुए कि किसान डायरेक्ट मार्केटिंग जितनी करेगा उतनी उसकी आमदनी बढ़ेगी। जो कठिनाई है वो बिचौलिए में ज्यादा है, वो उससे ज्यादा कमाता है। तो किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग का अभ्यास हो, एग्री बिजनेस स्कूल देश भर में खुले, ये मैंने सुझाव दिया है। हम अपने राज्य में भी खोल रहे हैं, किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग सिखाएं। और तीसरा महत्व का विषय है कि हमारी शहरी आबादी अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। हम डिमांड बेस्ड खेती शुरू करें शहरी आबादी के लिए, जैसे हरियाणा में हम पेरी अर्बन का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, और उस रास्ते पर अगर आगे बढ़ेंगे तो किसानों की आमदनी उससे बढ़ेगी। ओपी धनखड़ ने किसानों को खेतीबाड़ी के आधुनिक तरीके अपना के खेती को लाभकारी बनाने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी किसानों की मदद के लिए सूबा सरकारों को हर संभव मदद का भरोसा दिता। नवजोत धालीवाल, जी मीडिया, दिल्ली। नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 2017 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 2017 ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾबित ਹੋਵੇਗਾ। ये पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां आप किसी भी तरह के जो खाने पीने की खाद्यान्न के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो आप यहां पे पार्टिसिपेट करें, आप विजिट करें और अपने बिजनेस को आगे जो बढ़ाना चाहते हैं। आज किसान अपने फसल की आमदन बढ़ाना चाहता है तो उसको मूल्य वृद्धि करने की जरूरत है। मूल्य वृद्धि स्ट्रेट अवे मीन्स फूड प्रोसेसिंग। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਡੀਜੀ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है। ये एक सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी हो सकता है। यहाँ पे हमारे इंडिया का पास अभी टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। ये फूड शो में हम जो कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन करेंगे वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होए और वर्ल्ड प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स सब एक साथ आके यहाँ के कैसे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट हम एनहांस कर सके। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ।